अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन इंसान ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। 5 सवालों का जवाब सबको देना है, मुझे भी देना है, आपको भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, आम आदमी को भी देना है और VIP को भी देना है। 5 सवालों का जवाब सबको देना है। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल वन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल वफीमा अनफक़हु, तूने माल कहां पर खर्च किया। माल कहां पर खर्च किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अपनी महबूबाओं के लिए रिचार्ज करवाने वाले हमारे मनचले नौजवान वो 100-200 रुपए का जो रिचार्ज कराते हैं अपनी कानों की लज्जत के लिए और बदकारी के लिए, वो भी तैयार रहे। माल कहां पे खर्च हो रहा है हिसाब देना पड़ेगा। और माल कैसे कमा रहे हो, ड्रीम 11 के जरिए कमा रहे हो, सट्टेबाजी के जरिए कमा रहे हो। अभी हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम 100% बिल्कुल सही भविष्यवाणी करते हैं। मैंने खोला वो ग्रुप, देखा, मैंने सोचा कि देखिए ये क्या भविष्यवाणी करता है। आज पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था, उसने कहा ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। अब कितने लोगों ने उसके कहने पर सट्टा लगा दिया होगा, लाखों का, करोड़ों का। और शाम रात होते होते जब रिजल्ट आया पता लगा पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका जीत गई। ये सट्टेबाजी आज हमारा नौजवान बड़ी तादाद में व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए बाकायदा सट्टा हो रहा है और लाखों करोड़ों का सट्टा हो रहा है और जुआ हो रहा है और हमारा मुसलमान उसमें हिस्सा ले रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, वो ये सोच रहा है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। अगर वो एक बार 1 लाख रुपया जीत जाएगा, अगली बार 10 लाख लगाएगा कि मैं 10 लाख जीत जाऊंगा, और पता लगा वो 10 लाख डुबा देगा, कर्जे में डूब जाएगा और अपने आप को और अपने घर वालों को दांव पे लगा देगा। मेरे प्यारे साथियों, माल कहां से कमा रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा और माल कहां खर्च कर रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वकुलू वशरबू, और खूब खाओ खूब पियो, वला तुसरिफू, लेकिन खाने और पीने में हद से तजाउज न करो, इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था कलकत्ता में, मटिया बुर्ज एक इलाका है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है और माशाअल्लाह सब पैसे वाले लोग हैं, सब बिजनेसमैन लोग। मैं गया, मेरा प्रोग्राम था, तो वहां एक मुसलमान सेठ जी थे। मुझे लोगों ने बताया कि उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए का जेवर अपनी बेटी को बना के दिया। 5 करोड़ रुपए का जेवर उन्होंने अपनी बेटी को दिया, ये दिखाने के लिए सामने बहुत पैसे वाला आदमी। भाई दौलत है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको जहां चाहे और जैसे चाहो उड़ा दो। इस उम्मत में आज कितनी गरीब बहनें हैं जो अपने बच्चों का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में जाके सफाई का काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, तब उनका परिवार चलता है। इस उम्मत में आज भी कितने बच्चे हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का खाना उन्हें नसीब नहीं होता। इस उम्मत में आज भी कितने लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो सड़कों और चौराहों पर रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। जिस उम्मत का ये हाल हो, जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम के लोग, उस कौम के अमीर उमरा 5-5 करोड़ रुपए के जेवरात अपनी बेटियों को शादी में दे रहे हैं, पूरे जेवरात से अपनी बेटी को लाद दे रहे हैं। क्या ये फजूल खर्ची नहीं है मेरे भाई? तो फजूल खर्ची करने वाले, नाजायज पैसा उड़ाने वाले और अपनी जायज ख्वाहिशात पर भी लिमिट से ज्यादा खर्च करने वाले, इसको इसराफ कहते हैं और अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। जालिम कान खोल करके सुन ले, जुल्म का अंजाम बुरा होने वाला है, जुल्म ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली,
यहूदियों को पनाह मिली। जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब उनको हिटलर ने मार मार के भगाया और वो लुटे कटे पिटे यहूदी, उनको अगर कहीं सर झुकाने की, सर छुपाने की जगह मिली, उसी फलस्तीन के अंदर उनको जगह मिली। तो आज उन्होंने नाजायज तरीके से फलस्तीन के बकिया हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां के जवानों और बच्चों और औरतों का खून तब से लेकर के वो आज तक बहा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही इस कौम को मग़ज़ूब अलैहिम नहीं कहा है, ये मग़ज़ूब अलैहिम कौम है। इस कौम पर अल्लाह का गजब उतरा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म हो रहा है जो आज हम फलस्तीन की सरजमीन पर देख रहे हैं। और कान खोल करके सुन लो, जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, कयामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। जुल्म करने वाले को लाइट नसीब नहीं होगी। कभी रात में जब आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और बिल्कुल जंगल में सुनसान रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक अपनी बाइक की लाइट आप बंद कर दीजिए, अपनी कार की हेडलाइट आप बंद कर दीजिए। 10 सेकंड के लिए आप डर जाएंगे मेरे भाई, आप डर जाएंगे। चारों तरफ खूब अंधेरा हो और आपके पास कोई लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, आप एक कदम चल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, वो इंसान कितना बदनसीब होगा जिसको रोशनी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, जालिम को कयामत के दिन कोई रोशनी नसीब नहीं होगी। दुनिया में जितना जुल्म करना है कर लो, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, पावर का नशा, जितना इस नशे पर उड़ना है उड़ लो, मगर याद रखो, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस कायनात का में अल्लाह का ये निजाम और अल्लाह की ये सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। अल्लाह ने मुशरिक और काफिर को हुकूमत दी है, लेकिन अल्लाह ने जालिम को हुकूमत में नहीं रहने दिया है। जालिम का अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। बरसों हजारों बरस पहले फिरौन नाम का एक जालिम था जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। जब उसके दरबार में किसी काहिन ने, किसी जादूगर ने कहा था, किसी भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि ऐ फिरौन, तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत को खत्म करेगा। तो वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को रब कहता था, उसने ऑर्डर दे दिया और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। मगर अल्लाह को उस जालिम को खत्म करना था। अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, अल्लाह ने ऐसी तदबीर बनाई कि उसी जालिम के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी के पैसे से परवरिश पाते हैं। और फिर आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनते हैं और फिरौन को दावत देते हैं और फिरौन हजरत मूसा की दावत को ठुकरा देता है, तो अंजाम कितना भयानक होता है कि दरियाए कुलसुम में पानी के अंदर फिरौन डूब करके मर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जालिम का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा। ऐ मेरे बच्चे, तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर और जमीन में अकड़ करके न चलाकर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला घमंडी लोगों से मोहब्बत नहीं करता, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। घमंडी लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। कारून बड़ी दौलत वाला था, उसको अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, लेकिन कारून के कौम में जो नेक लोग थे, जो ईमान वाले लोग थे, उन्होंने कारून को नसीहत की और कहा कि ऐ कारून, ला तफरह, अपनी दौलत पर इतराना नहीं, अपनी दौलत पर गुरूर नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून, तुझे अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़े खजाने अल्लाह ताला ने तुझे दिए हैं। ऐ कारून, अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, मस्जिदों में दिया करो, मदरसों में दिया करो, कारे खैर में दिया करो, अपनी आखिरत बनाया करो। वला तंसा नसीबक मिन
मिनद दुनिया, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को भूल जाओ, दुनिया में जो तुम्हारा हक है, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा तुम उससे खूब फायदा उठा लो, लेकिन असल तैयारी आखिरत की करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ी, और कारून से उसकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ कारून, तो जमीन में फसाद मचाने की कोशिश न करना। अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। तो तकब्बुर और घमंड ये अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे भाई। दुनिया में जिस जिसने तकब्बुर किया, जिस जिसने घमंड किया, उसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया। कारून ने तकब्बुर किया, उसके महल को जमीन में धसा दिया गया। फिरौन ने तकब्बुर किया, उसको पानी में डुबा करके मार दिया गया। नमरूद ने तकब्बुर किया, एक मामूली मच्छर ने उसका काम खत्म कर दिया। कौम आद ने तकब्बुर किया, कौम समूद ने तकब्बुर किया, अल्लाह ने पटक पटक करके उनको बेजान कर दिया। मेरे भाइयों, तकब्बुर का अंजाम बड़ा ही भयानक होता है, और तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब ने शेरवानी पहनी है, सामने एक लुंगी वाला आ गया, लुंगी पहने हैं, बनियाइन पहने हैं। अब मौलवी साहब के दिल में फीलिंग आई कि यार मैं 10,000 रुपए का कपड़ा पहना हूं, ये 500 रुपए का कपड़ा पहना है। मौलवी साहब के अंदर एक फीलिंग आई, हाजी साहब के अंदर एक फीलिंग आई कि मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरा कपड़ा इसके कपड़े से अच्छा है। तो क्या अच्छा कपड़ा पहनना ये हराम है? अगर हम पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, तो क्या हम महंगा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? ऐसा कोई मसला नहीं। आप अगर पैसे वाले हैं, आप अगर दौलत वाले हैं, तो आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, बल्कि पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। फटा पुराना कपड़ा पहनना ये दीनदारी नहीं है। बहुत से लोग इसको समझते हैं पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहन करके बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल बनाए रहेंगे और कहेंगे साहब पैसा तो है, मगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि सिंपल रहो। सिंपल रहना एक अलग चीज है, और अपनी दौलत होने के बावजूद फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनना ये अलग चीज है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने देखा कि बड़ी उनके कपड़े बड़े मैले कुचैले हैं। आपने कहा दौलत है तुम्हारे पास, पैसा है तुम्हारे पास? कहा अल्लाह के नबी बहुत दौलत है, इतनी बकरियां हैं मेरे पास, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने गुलाम है मेरे पास, बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन आताकल्लाहु मालन फलयुरा असरु निअमतिल्लाहि अलैहि। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है तो दौलत का असर तुम्हारे ऊपर जाहिर होना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहना करो, अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहना करो। अच्छा कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, हाँ अच्छा कपड़ा पहनने के बाद जब घर से निकलो तो जो तुमसे कमजोर कपड़ा पहने हुए है उसको तुम कभी हकीर मत समझना, ये तकब्बुर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा कपड़ा पहनना ये गुनाह नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह क्या है? अल किब्रु बत्रुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर ये है, घमंड ये है, इंसान दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को मामूली समझे और अपने आप को बड़ा समझे, ये तकब्बुर है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे नबी ने और अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तकब्बुर से बचो, तवाज़ो, अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने आप को छोटा समझो, लोगों से घुल मिल करके रहो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, और जो अपने आप को छोटा बना लेता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको और बुलंदी अता करता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला उन लोगों को भी पसंद नहीं करता है जो बेहुदा बातें अपने मुंह से निकालते हैं, जो गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं समझ रहा हूँ रात का आखिरी टाइम है, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बयान कर रहा हूँ, सुन के जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लयुबग़िज़ुल फ़ाहिशल बज़ी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो फाहिश होते हैं और जो बज़ी होते हैं। फाहिश और बज़ी किसको कहते हैं?
जिसकी जुबान गंदी होती है, जो जुबान से गाली बकता है, जो जुबान से बेहुदा बातें करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, जुबान की हिफाजत करो, गाली गलौज से अपने आप को बचाओ। आज बाप गाली देता है, बच्चे उससे गाली सीखते हैं, बच्चियों की तरबियत पर असर पड़ता है। अपने घर को गाली से महफूज रखो, अपने घर को गाली से महफूज रखो। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देते हो ना, मोबाइल पर भी चेक करो, बच्चा ऐसी रील तो नहीं देख रहा है, बच्चा गाली सीख रहा है, बच्चा बेहुदा बातें सीख रहा है। बच्चों की तरबियत पर भी बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। आज माँ बाप ने बड़ा सिंपल तरीका समझा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा जो चाहे सो देख रहा है। नहीं मेरे भाई, बच्चा जो देखता है उससे सीखता है। 3 साल का बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो सीख रहा है। आप देखिए आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपने नहीं देखा, अंजाम बड़ा भयानक होगा। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है, माँ तो उसके पास मौजूद है मगर माँ के पास अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम नहीं है। बाप तो उसके घर में मौजूद है मगर बाप के पास अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तो खुद एक मदरसे में टीचर हूँ। कभी कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं, ऐसे भी माँ बाप आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बाप को ये भी नहीं पता, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है माँ को ये भी नहीं पता। इतने बेखबर मत बनो मेरे भाई, इतना पैसा कमाने के पीछे अंधे मत बनो कि आपको ये महसूस ही ना हो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो बेहुदा बातें और गंदी बातें मुंह से निकालते हैं। एक और हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हम सवालात को देखेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबगज़ुन्नास इंदल्लाहि सलासा। 3 लोग अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद हैं। 3 लोगों से अल्लाह ताला नफरत करता है। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर, खाने काबा के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करे। शराब पीना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके शराब पिए। चोरी करना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके, हरम के अंदर जाके चोरी करे तो ये और बड़ा गुनाह है। इसलिए जो उम्रा करने जाएं, मैं समझाता हुई हूं अपने भाइयों, उम्रा करने आप गए, भीड़ लगी हुई है तवाफ के दौरान, अब आपकी ख्वाहिश है हजरे अस्वद को चूमने की, हजरे अस्वद को टच करने की, मगर मर्दों की भीड़ भी है, औरतों की भीड़ भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबको चीरते हुए और फलांगते हुए जाकर के हजरे अस्वद को चूम लेते हैं। माफ करना मेरे भाई, हजरे अस्वद को चूमना और हजरे अस्वद को टच करना ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बस एक सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप छू सकते हैं तो छू लीजिए, नहीं छू सकते कोई मसला नहीं है, मगर वहां पे तवाफ के दौरान किसी औरत को टच करना हराम है, किसी मर्द को तकलीफ पहुंचाना हराम है। आप ऐसा तवाफ किस काम का कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर हराम काम करे, नाजायज काम करे, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे, ऐसा आदमी अल्लाह को बहुत नापसंद है। और दूसरा इंसान, व मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नतल जाहिलिया, इस्लाम के अंदर जो दौरे जाहिलियत के तरीके को फॉलो करे, जिसको इस्लाम का कल्चर पसंद नहीं है, जिसको दौरे जाहिलियत का कल्चर पसंद है। जब वो उसके घर में बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कह करके उठते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम पसंद नहीं आता है, उसको वो कल्चर पसंद नहीं है जो इस्लाम का कल्चर है, जो अल्लाह का कल्चर है, उसको गैरों का कल्चर पसंद है। जो इंसान इस्लाम के अंदर बिदात करता है, इस्लाम के अंदर नया नया काम निकालता है, इस्लाम के अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका निकालता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसा इंसान बहुत ज्यादा नापसंद है। इसी तरीके से एक और इंसान अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, व मुत्तलिबु दमम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, बेकसूर इंसान का खून बहाने वाला और उसके खून का मुतालबा करने वाला, नाजायज तरीके से किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, वो भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है।
तो ये चंद चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा नापसंद है, और कुरान में जिनका नाम ले लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ ये चीजें हमें नापसंद है और हमें और आपको इससे बचना चाहिए। अब ये कुछ सवालात आए, हम इनको देखते हैं। ये एक सवाल आया है कि क्या नमाज की हालत में दाहिने पैर की जुम्बिश से नमाज खराब हो जाती है? देखिए, कोई मामूली जुम्बिश आप करते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब कहीं खुजली हो रही है, हाथ से आपने खुजला दिया, या किसी पाँव में किसी कीड़े ने काट दिया, पाँव को पाँव से आपने खुजला लिया, उससे कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज की हालत में कोई ऐसा काम आप मत कीजिए कि ऐसा लगे कि आप नमाज के बाहर हैं, नमाज के अंदर आप है ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे आपने हाथ बांधा हुआ है, अब हाथ वाथ सब छोड़ छाड़ के आप सर खुजाने लगे, पेट खुजाने लगे, तो ये मुनासिब नहीं है, उससे आपकी नमाज खतरे में पड़ जाएगी। मामूली कोई जुम्बिश हो गई तो उससे कोई हर्ज की बात नहीं है।